श्री राधा वल्लभ लाल की, श्रीमद्भागवत महापुराण की, श्री भक्तमाल जी की जय। सब संतन की, सब भक्तन की, सब विप्रन की, अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज की, अष्ट सखाओं की, गोवर्धन नाथ की, गिरिराज धरण की, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की, श्री वल्लभाधीश की, गोसाई जी परम दयाल की, भाष्यकार शेषावतार रामानुस्वामी जी महाराज की, अवधूत श्री दत्तात्रेय भगवान की, गोदावरी मैया की, चारों वेदों की जय जय श्री राम, जय जय श्री सीताराम। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। श्री राधा गिरधर लाल की। परम मंगल में प्रात प्रखलेश्वर, अकारण करुणा वरुणालय, भक्त वांछा कल्पतरु, तड़िद्वित विनंदित पीताम्बरधारी श्री बालकृष्ण प्रभु की, श्री राधा गिरधर लाल की वांगमयी प्रतिमूर्ति, शब्दमयी प्रतिमूर्ति, हम आप सबके मध्य में विराजमान श्रीमद्भागवत महापुराण को बारंबार प्रणाम एवं सहयोगी ग्रंथ के रूप में विराजमान श्री भक्तमाल जी को बारंबार प्रणाम। मंच पर विराजमान समस्त विप्रवृंद, समस्त वैदिक गुरुजन, जिनकी पावन छत्र छाया में हम आप सब लोग श्री दत्त धाम में 15 दिवसीय भागवत भक्त भगवंत चर्चा श्रवण कर रहे हैं, ऐसे परम पूजनीय प्रातस्मरणीय करुणावतार प्रेमावतार श्री दत्तदास जी महाराज, साथ ही जिनका पावन सानिध्य हम आप सबको प्राप्त हो रहा है, ऐसे हमारे अत्यंत स्नेही और अत्यंत पांडुरंग भगवान के प्रिय श्री गोविंद काका और आप सभी श्रोता भाई बंधु मातृशक्ति, समस्त गंधर्वजन, सबको जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण, दिगंबरा, जय जय श्री राधे। परमानंद ठाकुर जी की मधुर भक्तों की चर्चा श्रवण करते हुए हम आप सब लोग दत्त धाम में वृंदावन का भाव प्रकट कर रहे हैं। कितनी अद्भुत बात है ना, जिन अष्ट सखाओं की चर्चा हम लोग श्रवण कर रहे हैं, प्रकट रूप में ये सारी लीलाएं, सारी चर्चा और ये सारी वार्ता गोवर्धन में हुई है। और दत्त धाम नासिक गोदावरी जी का ये पावन तट, ये स्थान भी श्री गोवर्धन ही है। इसीलिए यहां अष्ट सखाओं की वार्ता प्रकट हो पा रही है, क्योंकि ये गोवर्धन ही है। गोवर्धन में पर्वत है, तो श्री दत्त प्रभु का जो स्थान है वो एक प्रकार से जमीनी स्तर से काफी ऊंचा है, तो ये पर्वत खंड ही है जहां पर हम लोग विराजे हैं। महाराज जी ने बताया था कि पहले यहां खूब गड्ढा था, उसमें खूब मट्टी पड़वा करके और सामग्रियों से फिर इसको ऊंचा किया। तो ये सब योजनाएं भी शायद संभवतः इसीलिए बनी होंगी कि गोवर्धन नाम सार्थक हो, ये पर्वत रूप धारण करे। कहीं कहीं ऐसा वर्णन भी आता है हमारे व्रज के साहित्यों में कि किसी काल में श्री यमुना जी गिरिराज जी की तलहटी से ही होकर के बहती थी, बिल्कुल समीप से ही बहती थी।
आज तो करीब 21 किलोमीटर की दूरी है गिरिराज जी से, लेकिन किसी समय पे संभवतः गंगा जी, श्री यमुना जी गिरिराज जी के समीप से ही बहती थी। ऐसी भावना है। तो परिकल्पना यदि बना लें, योजना यदि बना लें और पूर्ण रूपेण दृष्टि यदि बना लें, तो दत्त धाम और ये गोवर्धन क्षेत्र, गोदावरी जी और ये सब भाव, इन्हें गिरिराज जी में परिवर्तित होने में कोई समय नहीं लगेगा। अष्ट सखाओं का यहां आगमन होना कथा के माध्यम से इस बात का प्रमाण है कि गोवर्धन रूप में विद्यमान है। अष्ट सखाओं की वार्ता कई जगह करने का प्रयास करते हैं पर हो नहीं पाती। बिन गोवर्धन कहीं जाते नहीं, और यहां उनका यह मधुर भाव प्रकट हो रहा है। सूरदास, कुंभनदास, कृष्णदास, 3 चर्चाएं हम लोग श्रवण कर चुके हैं, और अब जिन सखा का चरित्र हम लोग सुनने वाले हैं उनका नाम है नंददास। क्या नाम है? नंददास। बहुत सुंदर चरित्र है आपका, और हम आप सब लोगों को शिक्षाप्रद करने का चरित्र है। एक चीज आपको बहुत विशेष रूप से सब सखाओं की वार्ता में सुनने को मिलेगी, और वो है गुरु कृपा। और गुरु कृपा केवल मैं कहूं अष्ट सखाओं पर ही आपको सुनने को मिलेगी ना, आप किसी भी भगवत प्राप्त भक्त का चरित्र उठाओगे, उसकी गुरु की कृपा का दर्शन उसमें होगा। बिन गुरु कृपा न भव तरहि, यह सिद्धांत अपेल। बिना गुरु के प्राप्त किए भगवत दर्शन बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। कई लोगों ने मुझसे कई प्रकार के प्रश्न किए, मैं उन सबका समाधान यथाउचित अपनी मति से करने का प्रयास करता हूं। जैसे अधिकतर लोगों का ऐसा संशय आता है कि महाराज जी हमारी बाल काल में दीक्षा हो गई थी, हम तो जानते ही नहीं हमारे गुरु जी कौन है, हम तो जानते ही नहीं कि हमारे गुरु मंत्र क्या था, हमारे गुरु जी ने तो हमको कुछ दिया ही नहीं। तो उनसे हम प्रयास करते हैं कि एक बार ढूंढो, प्रयास करो, पूछो कौन है गुरुजी, और फिर उनके पास जाकर के उनसे मंत्र विधि आदि सब समझने का प्रयास करो। क्योंकि दीक्षा ऐसा क्रम है कि वो एक बार ही होता है, वो बार बार नहीं होता। इसलिए पानी पियो छान के, गुरु बनाओ जान के। गुरु बनाने में जल्दी बिल्कुल नहीं करनी है। कोई आवश्यकता नहीं है कि बहुत जल्दी गुरु बनाइए, 60-65 साल तक रुक जाओ तभी बना लेना। तब तक क्या करें? बोले तब तक दिशा ग्रहण करो, उनकी कही गई बातों का पालन करो, उनके बताए गए निर्देशों का पालन करो। सूरदास जी के चरित्र में हम सुनते हैं 36-35 वर्ष की अवस्था में जाकर के दीक्षा हुई श्रीमद वल्लभाचार्य जी से। कहने का अभिप्राय, कई बार हम लोगों का आकर्षण प्रभाव की ओर हो जाता है, और हम अपने गुरु का प्रभाव देख लेते हैं, और प्रभाव देख करके मन में इच्छा प्रकट कर लेते हैं यही गुरु श्रेष्ठ है। लेकिन प्रभाव बहुत दिन तक टिकता नहीं। कुछ दिन बाद जब प्रभाव विश्राम होने लगता है तो फिर मन में आता है कि इनसे बढ़िया तो उनको गुरु बना लिया होता। और जैसे ही ये भाव आपके चित्त में आता है कि हमारे गुरु जी से बढ़िया तो ये हैं, इनको गुरु बना लिया होता, उसी समय महावैष्णव अपराध आपको लग जाता है। नहीं। पूज्य गोरेलाल कुंज वाले महाराज जी एक बार प्रवचन कर रहे थे, मैं सुन रहा था। उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही कि आज इतने जीवात्मा गुरु समाश्रण ग्रहण करने के बाद, गुरु दीक्षा ग्रहण करने के बाद भी भगवत अनुभव क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि मनोबुद्धि से अपने गुरु को स्वीकार नहीं कर पाए हैं। किसी अन्य विशेष महापुरुष को देख करके उनके चित्त में यह भाव आ जाता है कि हमारे गुरु जी से थोड़े अच्छे तो ये हैं। नहीं, हमारे गुरु जी चाहे जैसे हैं वो सर्वश्रेष्ठ हैं, ये बात आपके चित्त में सदा रहनी चाहिए। जिनके शरणागति एक बार ग्रहण कर ली है, अब वो चाहे जो आपको बोल दें, आप उस बात से पीछे हटिए मत। कल एक बालक हमको बोला, महाराज जी हमने आपकी प्रेमानंद जी की कथा सुनी,
और वहां से हमारे मन में आया कि दीक्षा हमको लेनी चाहिए। हमने एक गुरु जी से दीक्षा ले ली और उन्होंने वही बोल दिया, मंत्र भी कोई अलग नहीं था, ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोल दिया, कोई ऐसी कंठी तिलक भी नहीं थे। मैंने पूछा संप्रदाय कौन सा है, मतलब उनका कहना था कि दीक्षा लेते समय मैंने नहीं पूछा। बाद में जब आपकी कथाएं सुनने लगा तब मुझे पता चला कि नहीं नहीं, चतुर वैष्णव संप्रदाय होती हैं, उनमें से एक संप्रदाय में होना चाहिए, ये है वो है, आदि आदि। वो बालक संभवतः बैठे हों कथा में, उठना नहीं, सुन लो बस। गुरु शरणागति या तो सोच समझ के करनी चाहिए थी, और यदि एक बार हो गई है तो अब चाहे आप महाराज जी का प्रवचन सुनो, चाहे हमारा सुनो, चाहे किसी और का सुनो, सबके बात सुनकर के आप उनके प्रति दोष दृष्टि मत लाओ। हम कह रहे हैं वो कुछ ना भी कहें, केवल कह दें कृष्ण कृष्ण जपो, तो आपके लिए कृष्ण ही महामंत्र है, उस मंत्र को जपने लगिए। हम कह कह करके हार चुके हैं कथा में कि गुरु का गुरुत्व तो प्रधान होता ही है, लेकिन उससे भी ज्यादा यदि शिष्य की निष्ठा है तो कई बार शिष्य की निष्ठा सामान्य गुरु के होने पर भी प्राप्त हो जाती है, भगवत प्राप्ति करा देती है। आप निष्ठा को डगमगाने मत दीजिए, निष्ठा पूरी रखो। इसलिए यदि ऐसे ही कहीं भी दीक्षा ले ली है, उनका गुरु जी का याद नहीं है, बाल्यकाल में दीक्षा हो गई थी, कंठी पहना दिया था, घर वालों ने दिलवा दी, हम तो जानते नहीं गुरु जी कौन, मंत्र क्या है का, तो बात एक अलग है, तो आप समाश्रित दोबारा हो सकते हैं और एक श्रेष्ठ सोच बोझ के साथ में दीक्षा ले सकते हैं। लेकिन आप सूझबूझ के साथ दीक्षा ले चुके हो और अब आपको साल भर बाद आंखें खुल रही हैं कि नहीं हमारे गुरुजी ने तो ये नहीं बताया, ये नहीं बताया, हमें तो लग रहा है वो ठीक नहीं है ना, आप उनके प्रति दोष मत लाओ। अब वो जैसे हैं वो आपके गुरु हैं और उनके समस्त भावों को भगवत वाणी मान करके स्वीकार करना प्रारंभ कर दीजिए और फिर चमत्कार देखिएगा। फिर तीसरी बात, एक ने मुझसे प्रश्न किया, महाराज जी हम वारकरी संप्रदाय से दीक्षित हैं और अभी आजकल हम एक मंदिर में जाते हैं, वहां के लोगों ने हमसे कह दिया है कि वारकरी तो कोई चतुर वैष्णव संप्रदाय में है ही नहीं, वहां दीक्षित होने से कैसे आप स्वीकार किए जाओगे ना। देखिए चतुर वैष्णव संप्रदाय हैं, पर इन चतुर वैष्णव संप्रदाय की भी अनेक शाखाएं हैं, उन्हीं में से एक शाखा का अंग वारकरी संप्रदाय से संप्रदाय रूप में प्रकट होता है। अब पूर्णतः उसकी पूरी खोजबीन की जाए तो वारकरी संप्रदाय का जो उद्गम है वो जरूर किसी ना किसी चतुर वैष्णव संप्रदाय से ही होगा। अब चतुर वैष्णव संप्रदाय में हरिदास, हमारे वृंदावन के हरिदासी परंपरा का नाम नहीं आता, चतुर वैष्णव संप्रदाय में हरिवंशी परंपरा का नाम नहीं आता, पर ऐसा नहीं है, ये निम्बार्क संप्रदाय की शाखाएं हैं, शाखाओं से प्रकट हुए हैं। इसलिए आजकल कई लोग आपको दृग भ्रमित भी करने का प्रयास करेंगे, पर हमारी बात, एक बात बहुत ध्यान से सुन लीजिए, कान खोल के सुन लीजिए, संप्रदायवाद में नहीं पड़ना है, हमारे गुरु श्रेष्ठ नहीं है इस बुद्धि को आने नहीं देना है, हमारे गुरुजी ऐसे हैं, ये तो ऐसे हैं, ये वाले ज्यादा बढ़िया, वो वाले, ये सारे अपराध मत कीजिए। आप किस लिए गुरु दीक्षा ले रहे हैं कि आपको भगवत अनुभव करना है, भगवत अनुग्रह प्राप्त करना है। उस उद्देश्य को केंद्र में रख करके गुरु ने जो विधि बताई है, भले ही वो विधि है ही नहीं, पर गुरु ने कह दिया आप करने लगिए उसको, कोई रोके टोके तो हाथ जोड़ के प्रणाम कर दो, हमारे गुरु की आज्ञा है, हम करेंगे, करिए, पर दोष मत लाइए। हाँ, एक जगह छूट है बस, बाल्यकाल में अगर हुआ है, गुरु जी का स्मरण नहीं है, मंत्र याद नहीं है, कुछ भी पता नहीं है, बस कब हो गया कुछ ऐसा पता नहीं है, तो आप कर सकते हैं। और कई पाखंड प्रवर्तक पथ भी हैं भारत में,
उन जगह से अगर आप लोग जुड़े हुए हैं तो भी आप दीक्षा पुनः ग्रहण कर सकते हैं। अब पाखंड प्रवर्तक कौन कौन से ये तो मैं मंच से तो नहीं बोलूंगा, विवाद हो जाएगा, पर सीधी बात, जहां ठाकुर जी पीछे हैं, जहां ठाकुर जी बाद में हैं, जहां ठाकुर जी की उपासना अर्चना वंदना सब बाद में है, गुरु जी स्वयं ठाकुर जी बन के पूजा करवा लेते हैं अपनी। हमें उनको ठाकुर जी मानना चाहिए, ये हमारी बुद्धि होनी चाहिए, पर गुरु जी स्वयं को ही ठाकुर जी मानते हैं, यह अपराध है। ऐसे पाखंड प्रवर्तक जो पथ हैं उनका तुरंत त्याग कर दीजिए, उनका त्याग करना है। हमारे ज्ञानेश्वर माउली नारायण स्वरूप थे, लेकिन उन्होंने कभी अपने आप को नारायण माना नहीं। आपके बड़े भैया श्री निवृत्तिनाथ जी, वे शिव स्वरूप थे, लेकिन उन्होंने कभी अपने आप को, वो दिखते शिव स्वरूप में थे, अनुभव शिव स्वरूप का करा देते थे, पर स्वयं कहते हो कि मैं ही शिव हूं, मेरी पूजा करो, बाकी किसी की पूजा मत करो, ऐसा नहीं होगा। पर कई ऐसे पाखंड प्रवर्तक हमारे यहां आ गए हैं जहां पर मना कर दिया जाता है स्पष्ट रूप से कि सब छोड़ो, हमें भजो, हम तुम्हारा बेड़ा पार करेंगे। ऐसों का तुरंत त्याग कर दीजिए। कई मंदिरों में जाते हैं, ठाकुर जी का मंदिर कोने में बना हुआ है, किनारे में है, बीच में कोई और ही बैठे हैं। ये सब पाखंड प्रवर्तक है, इन सब का त्याग करना है। तो बहुत सूझबूझ के साथ भक्ति के पथ पर चलिए, और यदि समाश्रण ग्रहण कर चुके हैं, गुरुदेव ने कृष्ण मंत्र नाम कुछ भी दे दिया है, दीक्षा दे दी है, भगवत भजन दिया है, किसी भी रूप में कृष्ण मंत्र है, तो अब उसका त्याग मत कीजिए, वहां चलिए आगे। इस बात का ध्यान रखिए। तो गुरु शरणागति, गुरु आश्रय। कल जब यहां पर आचार्य चरण का स्वरूप पधारा और महाराज जी की आज्ञा से हमको अभिषेक करने का अवसर मिला, कल जब सब यहां गा रहे थे, मेरे मन में इच्छा तो हो रही थी महाराज जी एक पद सुनाने की, लेकिन मैंने कहा विलंब हो जाएगा, कथा में सुनाऊंगा। तो आचार्य के लिए भाव आ रहा था। और जब पलस्कर गुरु जी ने कल लिख के पूरा विवरण दिया कि आप हमारे दत्त परंपरा के प्रमुख आचार्य के रूप में हैं, आपसे ही परंपराओं का निर्वहन आगे हुआ, आपके साथ ठाकुर जी सख्य भाव रखते थे, आपकी आज्ञा से ठाकुर जी प्रकट होते, तो वो एक प्रकार से समस्त दत्त परंपरा के प्रमुख आचार्य ही कल पधारे थे। तो सहजो बाई का एक पद मुझे बहुत प्रिय लगता है। कल मेरे मन में हो रहा था कि सब दत्त धाम परिकर की ओर से मैं आचार्य चरण के सन्मुख ये भाव गा दूं। हम बालक तुम माई हमारी, हम बालक तुम माई हमारी। महाराज जी, आज के लोगों को यदि गुरु के प्रति निष्ठा सीखनी है तो श्री सहजोबाई जी का चरित्र सुनिएगा। ऐसी निष्ठा कितनी बार मैं बता चुका हूं, आधे से ज्यादा लोगों ने सुना भी होगा कथा में सहजोबाई का चरित्र। अपने गुरुदेव को आमंत्रित किया था कुटिया पर कि मेरी कुटिया पे पधारिएगा। अच्छा, इनके गुरु श्री श्यामचरण दास जी इन्हीं के भैया थे, जैसे हमारे श्री निवृत्तिनाथ जी, श्री ज्ञानेश्वर माउली, सोपान जी और मुक्ताबाई आपस में बहन भाई हैं। ऐसे ही सहजोबाई के चचेरे भैया थे इनके गुरु श्री श्यामचरण दास जी महाराज। आपने अपने गुरुदेव को निमंत्रित किया कि मेरी कुटिया पे आइए चरण पधराने। गुरुदेव बोले आएंगे। अब गुरुदेव आ रहे हैं तो ठाकुर जी को पता नहीं क्या ऊधम आया, ठाकुर जी बोले मैं भी आज ही जाऊंगा। और एक ही मार्ग पर, एक ही राह पर, एक ही समय पर गुरु भी आ रहे हैं और गोविंद भी आ रहे हैं।
और ठाकुर जी बस ये परीक्षण करने आ रहे हैं कि सहजो पहले गुरु का स्वागत करेगी कि मेरा स्वागत करेगी। का भयो सब ठीक है? चलो तुम हम बालक तुम माई हमारे, हम बालक तुम। और ये पद तो महाराष्ट्र में सिद्ध भी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ ज्ञानेश्वर माउली मैया ही कहा जाता है गुरु को। गुरु हमारी मैया है। सहजो बाई के द्वार पर गुरु गोविंद दोनों खड़े हैं और सहजो के हाथ में थाली लगी है स्वागत की। क्या करें? और सहजो ने वो किया जो हम नहीं करते। जब ये चरित्र आया तो मैं आज भी कथा में बोलता हूं कि मैंने सोचा कि अगर मेरे साथ ये घटना होती कि मेरे गुरु गोविंद दोनों द्वार पर खड़े हैं तो मैं क्या करता। आप लोग क्या करते? सब एक ही काम करते कि गुरु जी को बुला के गुरु जी से ठाकुर जी का पूजन करवाते। गुरु जी आज ठाकुर जी हमारे द्वार पर आए हैं, आप आ जाइए यहाँ पर और आप हम लोगों के साथ। ठाकुर कहती है आपने शरीर दिया पर शरीर का सदुपयोग तो गुरु ने सिखाया। आपने शरीर दिया, इस शरीर से विषय भोगना बहुत सरल है, पर इस शरीर से भजन करना ये तो गुरु ने सिखाया। आपने बुद्धि दी, इस बुद्धि को कुमार्ग पर ले जाना बहुत आसान था, पर इस बुद्धि को सद्मार्ग पर ले जाने का राह ये तो गुरु ने सिखाया। आपने शरीर दिया, इस शरीर से नरक की प्राप्ति बड़ी आसानी से हो जाती है, पर बड़ी मुश्किलों के साथ लड़ना झगड़ना और कैसे भी करके संसार के विषयों से बच करके भगवत प्राप्ति करनी है। ये क्या गाती हैं? एक ही पंक्ति गाऊंगा। कल गुरुदेव का जब यहाँ आगमन हुआ तब मन में भाव था कि कह दूं हम बालक तुम माई हमारी, हम बालक तुम। हम बालक तुम माई हमारी, हम सब विधि मोरी करो रखवारी, सब विधि हम बालक तुम माई हमारी। निश दिन गोदी में ही राखो, निश दिन अनवित वचन चितावन भाखो, विषय और ना जाने दे वो, विषय और दूर दूर जाऊं मोहे गहली जो दूर। हम बालक तुम माई हमारी, कितना सुंदर भाव है। मैं अनजान कछु नहीं जानू, मैं
जैसो तैसो जैसो तैसो तुमरो चेरो हे हम बालक तुम माई हमारी हे चरण दास कहे सहजो दासी हाँ चरण दास कहे सहजो दासी तुम हो रक्षक पूर्ण अविनाशी हो रक्षक ओ हम बालक तुम माई हमारी हम बालक हम बालक तुम माई हमारी हम बालक तुम हम बालक तुम माई हमारी। तो गुरु के प्रति अनंत विश्वास बनाओ। और एक अंतिम बात कह के मैं नंददास जी के चरित्र में प्रवेश करूं। दीक्षा हो गई है, मंत्र भी मिला है, कंठी भी मिली है, थोड़े बहुत नियम भी बता दिए हैं, लेकिन अब आपको लगने लग गया है कि नहीं, हमारे गुरुजी ने तो ना बढ़िया से मंत्र दिया, ना बढ़िया से हमको कुछ दिया। प्रयास करो कि आपकी निष्ठा बने, फिर भी नहीं बन पा रही है, गुरु चरणों में जाकर के क्षमा प्रार्थी होके अपने शिष्यत्व को गुरुदेव के चरणों में विसर्जित कर दो। और उसके बाद प्रतीक्षा करो, ठाकुर जी से कहो मेरे से अपराध तो बना है, मैंने गुरु पाकर के भी उनके प्रति भाव जागृत नहीं किया, अब आप कृपा कीजिएगा। भाव जागृत नहीं हो रहा, जबरदस्ती रह रहे हैं, ये भी नहीं करना। भाव तो जागृत होना चाहिए, नहीं हो पा रहा है तो आप अपने भाव का त्याग कर दो और गुरुदेव से क्षमा मांग करके ठाकुर जी से कहो उचित दंड जो हो मुझे दीजिए, और लगे मैं योग्य हूं तो उचित गुरु प्रदान कीजिए। कुभाव के साथ गुरु संग रहोगे तो इतने अपराध बन जाएंगे, इतने अपराधों के तले दब जाओगे। तो अष्ट सखाओं में विशेष भाव यह है कि इनको सखा बनने का गुरु नवदा भक्ति में से कुछ तो देगा। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम, इन आठों में से किसी एक का आपको गुणी बना देगा गुरु। गुरु प्राप्त होने के बाद कथा सुनने में बहुत रुचि होने लग गई है तो समझो गुरुदेव ने श्रवण भक्ति दी। गुरुदेव प्राप्त होने के बाद कीर्तन में खूब मन लगने लगा है तो उसका मतलब गुरुदेव ने कीर्तन भक्ति दी। गुरुदेव मिल जाने के बाद याद बहुत आती है वृंदावन की, धाम की, ठाकुर की, कथा की, सबका स्मरण ही रहता है और याद में बस रोते ही रहते हैं। तो गुरुदेव ने विरहा भक्ति दी है। गुरुदेव मिल जाने के बाद ठाकुर जी की सेवा घर में बड़े आनंद से होने लग गई है तो समझो गुरुदेव ने पाद सेवनम, चरण सेवा दी है ठाकुर जी की। गुरुदेव मिल जाने के बाद में ठाकुर जी की सुंदर सुंदर यज्ञ अनुष्ठान अर्चनाएं होती हैं तो अर्चन भक्ति दी है। गुरुदेव मिल जाने के बाद में सुंदर लिखने लग गए हो, गाने लग गए हो तो समझो वंदन भक्ति दी है। गुरुदेव प्राप्त हो जाने के बाद ठाकुर जी स्वामी हैं और मैं उनका दास हूं, ऐसी भावना प्रकट होने लग गई तो दासत्व भक्ति मिली है।
गुरुदेव प्राप्त होने के बाद ठाकुर जी के प्रति सखा का अनुभव होने लगा है, तो सख्य भक्ति मिली है। और गुरुदेव मिल जाने के बाद तन मन धन जीवन सर्वस्व ठाकुर जी को अर्पित कर दिया है, तो समझो नवदा भक्ति एक साथ गुरुदेव ने प्रदान कर दी है। और एक बात बोलूं, मैं प्रशंसा के रूप में नहीं कह रहा हूं, प्रमाण के रूप में कह रहा हूं। दत्त धाम के कई परिकरों के अंदर मैंने वो देखा, सब छोड़ करके दत्त धाम में श्री दत्त प्रभु के चरणों में लगे हैं। इसका मतलब नवदा भक्ति प्रदान कर दी। श्रवण भी है, कीर्तन भी है। अब यहां देखिए, हर महीने कथा होती है, लगभग हर महीने कथाएं होती हैं दत्त धाम में। सबको श्रवण भक्ति प्राप्त होती है। रोज रात को पंचपदी होगी, 8 बजे दुनिया के किसी कोने में हो पंचपदी होगी। कीर्तन भक्ति प्रदान की, कीर्तन भक्ति के माध्यम से स्मरण भक्ति प्रदान कर दी। ठाकुर जी का स्मरण बनेगा ही बनेगा। और यहां सब लोगों को मौन रहने की आज्ञा विशेष रूप से प्राप्त होती है। इसका मतलब, मौन का मतलब क्या है? मननम मौन, मनन करते रहो, चिंतन करते रहो, ठाकुर जी का स्मरण भक्ति हो गई। पाद सेवनम, चरण सेवा। यहां आई हुए वैष्णवों की कैसी सेवा होती है, कैसे जितने भी वक्ता आते हैं, जो भी आते हैं, सबकी खूब सेवा होती है। चरण भक्ति भी प्राप्त हो गई। अर्चनम, वंदनम, दास्यम, सख्य, आत्मनिवेदन, सारे भजन सब नवदा भक्ति एक साथ लगती है। आत्मनिवेदनम का मतलब सब छोड़ हरि भज। और यहां ज्यादातर आपको ऐसे परिवार मिल जाएंगे जो सब छोड़ के यहीं हैं। छोटे छोटे बालक, 15-15, 16-16 वर्ष के बालक 8-8, 9-9 वर्ष से मौन अवस्था में है। कैसे हो सकता है? गुरुदेव ने आत्मनिवेदन भक्ति दे दी है। और थोड़ा थोड़ा असर यहां का हम पे होने लग गया है। हम भी सब छोड़ छाड़ के आ जाते हैं साल में एक बार। घर वाले डरते रहते हैं कहीं बहुत ज्यादा असर नहीं हो जाए। पर भैया, भगवत भक्ति भी व्यसन के जैसी होती है। एक बार लग जाती है तो फिर छूटती नहीं है, बढ़ती ही जाती है। उसमें कोई बुराई भी नहीं है। लेकिन हमको तो भैया कभी कभी मन होता है कि श्री हनुमान जी महाराज प्रकट होके कहें कि कुछ वरदान मांगो, तो हम कह देंगे कि दत्त धाम का पूरा क्षेत्र, जैसे हिमालय उठा के आप ले गए थे लंका में, ऐसे दत्त धाम को उठा के वृंदावन ले चलो। ये पूरा क्षेत्र उठा के वृंदावन ही पहुंच जाए और यमुना जी के तट पर गोदावरी जी का मिलन हो जाए और फिर हम वहीं रहें, दत्त धाम में ही रह लें। व्रजवास भी हो जाएगा, दत्त धाम में भी रह लेंगे। लेकिन सब हमारी कल्पनाएं हैं, पता नहीं पूरी होंगी कि नहीं। हनुमान जी प्रकट थोड़ी होंगे हमारे लिए। पर बहुत अच्छा लगता है। अब मन भारी होता जा रहा है, क्योंकि अब दिन घटने लगे। कल 7 दिन पूरे हो गए, अब 7 दिन घटने वाले शुरू हो गए आज से। अब धीरे धीरे समय जाएगा, लेकिन जल्दी आएंगे दोबारा। महाराज जी तो कह रहे हैं कि कथा विश्राम से पहले तिथि घोषणा करनी ही है। कर देंगे, एक बार दत्त प्रभु जैसी आज्ञा करेंगे फिर वैसा करेंगे। आइए नंददास जी के चरित्र में चलते हैं। श्री नंददास, आप गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज के चचेरे भाई थे। लेकिन उससे भी विशेष बात कि गोस्वामी तुलसीदास जी के आप सगे गुरु भाई भी थे। चाचा के पुत्र तो आप थे ही, लेकिन एक ही गुरु के दोनों शिष्य थे। एक ही जगह काशी में अध्ययन करते थे। तो तुलसीदास जी नंददास जी को अपना गुरु भाई ही बताते थे। चाचा के बेटे हैं ये बाद में बताते थे, ये मेरे गुरु भाई है, ऐसा बताते थे। आप खूब सुंदर कवित्त रचनाएं करते थे। खूब सुंदर सुंदर कविताएं लिखना, भाव लिखना, खूब सुंदर सुंदर अपने विषयों को स्पष्ट करना। आपकी लेखनी के ऊपर हमारे वृंदावन के श्री हितरवंश महाप्रभु के परिकर में हित ध्रुव दास जी हुए, जिनका एक बहुत प्रसिद्ध पद मैं गाता हूं कथा में। सहज स्वभाव पर्यो नवल किशोरी जी को,
मृदुता दयालुता कृपालुता की राशि है। न कहू न रिस कहीं भूले हूं न होत सखी, रहत प्रसन्न सदा ही मुख हासी है। एकादशी के दिन महाप्रभु जी का प्राकट्य, उस दिन मैं हितरवंश महाप्रभु चरित्र सुनाऊंगा, बहुत अच्छा है। तो हित्र ध्रुव दास जी नंद दास जी के लिए कहते हैं, नंददास जो कछु कहो राग रंग सो पागी। नंददास जो कुछ भी लिखते हैं वो सब राग और रंग दोनों से पगा हुआ होता है, मतलब भरा हुआ होता है। अक्षर सरस स्नेह में सुनत श्रवण उठ जागी। अक्षर इतने अच्छे होते हैं कि कान तुरंत, अभी पद सुनेंगे ना, नंददास जी के पद बहुत अच्छे अच्छे पद हैं, सरल पद हैं। जैसे गोविंद दास जी के औरों के थोड़ी कठिनाई लगती है पदों को व्याख्या करने में, पर नंददास जी के पद बहुत सरल है और सुनने में बहुत चैतन्यता प्रदान करने वाले। रमन दशा अद्भुत हुती करत कवित सुधार, बात प्रेम की सुनत ही छूटत नैन जलधार। जैसे ही नंददास जी के आप प्रेम के पद सुनोगे, ये ध्रुवदास जी कह रहे हैं, तो आपके नेत्रों से जलधारा छूटने लग जाएगी। बाबरो सो रस में फिरे खोजत नेह की बात, आछे रस के वचन सुनी वेग विवश हुए जात। कोई रस में फिर रहा हो, श्याम सुंदर प्रियतम को ढूंढ रहा हो, वो नंददास के अगर पदों का आश्रय ले ले तो उसको ठाकुर जी का अनुभव हो जाएगा। ऐसा हित ध्रुवदास जी ने आपके लिए कहा है। तो श्री नंददास जी, आप काशी में अपने गुरुदेव के यहां पढ़ रहे थे, आपका जन्म हुआ, जन्म के पश्चात माता पिता ने गुरुकुल पढ़ने के लिए भेजा। वहीं आपको आपके चचेरे भाई श्री गोस्वामी तुलसीदास जी मिले और वहां अच्छे से पठन पाठन चल रहा था। एक दिन की बात, गुरुदेव जब प्रवचन करते थे तो उस प्रवचन को नंददास जी सुनते थे। यदि उस प्रवचन में ज्ञान वैराग्य की बात होती थी तो नंददास जी की इतनी रुचि नहीं बनती थी, लेकिन जैसे ही उस प्रवचन में कभी कभी उदाहरण के रूप में गुरुदेव यदि वृंदावन की चर्चा करते थे कि श्री कृष्ण वृंदावन की लीला में एक ऐसी लीला करते हैं, तुरंत नंददास जी का मानो जैसे जन्म जन्मांतरों का संबंध हो ठाकुर जी से। आपके नेत्र खुल जाते थे और नेत्र खुल करके आपके नेत्रों से अविचल अश्रुधार गिरने लगती थी। बंधुओं, एक बात सुनिए, जिस स्थान की चर्चा हो और आपका चित्त बस मंत्रमुग्ध होकर के वहां की बात सुनने लगे, भगवत धामों में, जैसे त्र्यंबकेश्वर की चर्चा हो, काशी की चर्चा हो, वृंदावन की चर्चा हो, द्वारिका की चर्चा हो, जगन्नाथपुरी की चर्चा हो, बद्रीनाथ की चर्चा हो, श्रीनाथ की चर्चा हो, कहीं की भी चर्चा हो और वहां का बस नाम सुनते ही आपका मन ऐसे हो जाता है कि बस ये चर्चा चलती रहे, तो निश्चित है कि पूर्व जन्म का आपका उस स्थान से कोई संबंध है। गुरुदेव सारे प्रवचन करते थे, लेकिन जैसे ही व्रज की कोई बात कहते तो नंददास जी के नेत्र खुल जाते, मंत्रमुग्ध हो जाते, नेत्रों से अश्रु प्रवाह होने लगता। गुरुदेव बोलते, क्या हुआ? बोले, पता नहीं गुरुजी, आप वृंदावन की चर्चा करते हैं और मेरे नेत्र सजल हो जाते हैं। क्यों? ये नहीं पता, क्योंकि नंददास जी भगवान के द्वापर युग के अष्ट सखाओं में से एक सखा ही है। ये अष्ट सखा पूर्व के ही आए हैं दोबारा। यहां तक तो बात ठीक थी। एक दिन गुरुकुल में एक आचार्य जी आए, दूसरे गुरुकुल के, ध्यान से सुनिएगा, और उन्होंने आकर के कहा कि भाई हम अपने गुरुकुल के छात्रों को लेकर के और कुछ यात्रियों को लेकर के यात्रा पर जा रहे हैं। तो कैसी यात्रा है? बोले, काशी से अयोध्या जाएंगे, अयोध्या से वृंदावन जाएंगे, वृंदावन से और फिर हम द्वारिका जाएंगे, द्वारिका से फिर पुनः वापस आ जाएंगे। आपके आश्रम से, छात्रावास से कोई चलना चाहे तो बता दीजिए, हम ले जाते हैं। उस समय ऐसे ही यात्रा होती थी, कोई एक यात्रियों का दल निकलता था, उसी में सब लोग हो लेते थे, अपने अपने तरीके से कोई नहीं जाता था। बैठ जाओ, सब शांति से विराज जाओ। तो
जब ये कहा गया कि आपके यहां से कोई चलना चाहे तो बता दो, 2-4 बालक और कुछ बड़े आचार्य जन तैयार हो गए। तो नंददास जी गए गुरु जी के पास, बोले गुरु जी मैं भी जाऊं। और नंददास जी को ना अयोध्या जाना था ना द्वारिका, उनको तो वृंदावन देखना था एक बार। नंददास जी का मैं ये दोष नहीं कहूंगा, पर गुण भी नहीं कहूंगा। एक उनका स्वभाव था, वो रूप के प्रति बहुत आकृष्ट हो जाते थे। सुंदर रूप यदि उनको दिखता था तो वो अपने वश में नहीं रह पाते थे, बस देखने ही लगते थे। अब सामने वाले को चाहे कितना भी अनुचित लगे, लेकिन वो देखते ही थे। और ऐसे देखने लगते थे ढीठ बन के, ढीठ बोलते हैं बिल्कुल बेशर्म बोल दो, ढीठ बन के देखते थे। और ये लक्षण गुरुजी भी जानते थे और गोस्वामी तुलसीदास भी जानते थे नंददास जी का। तो दोनों को बड़ा डर लगता था कि भाई ये नंददास मन का बुरा नहीं है, लेकिन कभी कभी हमने गंगा घाट काशी में इसको देखा है, ये रूप देख करके ऐसे देखने लगता है कि सामने वाला व्यक्ति बेचैन हो जाता है, कहीं कभी कोई इसके साथ कोई दुर्घटना ना हो जाए, कोई कुछ गलत ना हो जाए। तो इसलिए नंददास जी को बाहर भेजने में गुरुदेव और तुलसीदास जी दोनों संकोच करते थे। आज नंददास जी ने बड़े करुण भाव से गुरुदेव से कहा, गुरुजी क्या मैं यात्रा पे जा सकता हूं? गुरुजी ने तुरंत तुलसीदास जी को देखा तो तुलसीदास जी बोले, नहीं गुरुजी। बोले देखो नंददास, हमको भेजने में कोई दिक्कत नहीं है, पर तुम्हारा एक लक्षण है, हमको उससे बहुत डर लगता है। भाई समाज संसार है, तुम तो मन के स्वच्छ हो, पर तुम्हारी दृष्टि कई बार ऐसी हो जाती है, सामने वाला कहीं तुम पर आरोप प्रत्यारोप आक्षेप लगा दे तो फिर कहां जाओगे? गुरुजी मैं ध्यान रखूंगा, मैं ऐसा कुछ भी नहीं होने दूंगा जिससे आपके ऊपर कोई बात आवे, मुझे एक बार जाने दीजिए ना। नहीं माने, रात भर चरण दबाए, फिर गोस्वामी तुलसीदास जी के पास बैठे, बोले भैया आप ही कह दीजिए ना गुरुदेव से, एक बार मुझे वृंदावन जाना है, बस एक बार नंद नंदन श्याम सुंदर का दर्शन करना। बोले तुम्हारी भक्ति की बात सुनते हैं तो मन करता है भेज दें, लेकिन तुम्हारा स्वभाव गुण जो है उससे बहुत डर लगता है। नंददास जी बोले मैं वचन देता हूं, कुछ नहीं बिगड़ेगा, आप मुझे जाने दो। गोस्वामी जी ने दूसरे दिन सुबह गुरुदेव से बात की और कहा गुरुदेव भेज दीजिए, अब राम जी जो चाहेंगे वो हो ही जाएगा, आप भेज दीजिए, और मुझे वचन दिया है वो ध्यान रखिएगा। ठीक है। और नंददास जी तो बड़े प्रसन्न होकर के निकल पड़े। अयोध्या गए, सरजू जी गए, सब जगह दर्शन करते करते जैसे ही वृंदावन पहुंचे हैं, वृंदावन की दिशा सामने आते ही नंददास जी के नेत्र सजल हो गए। अब एक बात आप सोचेंगे कि इनके अंदर एक विकार भी है, लेकिन भक्ति कैसी प्रेम युक्त है वो भी तो देखिए। भले ही रूप देखने का विकार चित्त में है, परंतु प्रेम भक्ति कैसी है वृंदावन के प्रति। वहीं से ही दंडवत करने लगे, श्री वृंदावन में जाकर के वृक्षों को प्रणाम करने लगे, वृक्षों को आलिंगन करने लगे, उस समय के प्रकट मंदिरों के दर्शन करने लगे, गिरिराज पर्वत का दर्शन किया, श्री यमुना जी का दर्शन करके तो निहाल हो गए। एक ही काम करते रहे, क्या? वृंदावन की परिक्रमा। जितने दिन वृंदावन में रहे, सब यात्री इधर उधर घूम रहे हैं, पर ये वृंदावन की परिक्रमा से दूर ही नहीं गए, बस घूमते ही रहे, घूमते ही रहे, और रोमें विलखें और केवल वृंदावन की परिक्रमा करें। 4-5 दिन वृंदावन में रहने के बाद सब यात्रियों ने कहा अब आगे की यात्रा पर चलें। तो नंददास जी बोलते एक दिन और रुक जाइए, अभी गोकुल देख लेते हैं। अगले दिन बोले एक दिन और रुक जाइए, नंदगांव देख लेते हैं, एक दिन और रुक जाइए। ऐसे करते करते नंददास जी ने उस यात्रा को 1 महीने तक वृंदावन में रोक के रखा। 1 महीना बाद सब चिढ़ गए नंददास जी से, बोले ये कोई हमारा भरण पोषण करने वाला है? इसकी बात मान करके आप यात्रा को 1 महीने से वृंदावन में रोके हैं। अरे वापस काशी भी जाना है, अभी द्वारिका तक भी पहुंचना है, चलिए अब यहां से। और सबने निश्चित कर लिया कि कल तो हम चले ही जाएंगे। नंददास जी रात भर सोए नहीं
और आपने फिर कहा कि अब मैं रह भी नहीं पाऊंगा वृंदावन के बिना, और सुबह प्रातःकाल सबके उठने से पहले ही आप यात्रा छोड़ करके और वृंदावन के सघन कुंज में जाके बैठ गए। सुबह होकर के यात्रियों ने सबने ढूंढा, लेकिन नंददास जी नहीं मिले, और सब लोगों ने सोचा भलिया है, बला थी सिर पर, छूट गई छूट जान दो, चलो आगे, और सब इनको वृंदावन में छोड़ के द्वारिका प्रस्थान कर गए। द्वारिका प्रस्थान कर गए। नंददास जी बड़े प्रसन्न हैं, अब वृंदावन में रहते हैं, यमुना जी का दर्शन करते हैं, खूब प्रेम से इधर उधर घूमते हैं, आनंद करते हैं। लेकिन एक दिन यमुना जी के तट पर बैठे बैठे आपके मन में आया कि मैंने बिना गुरुदेव से आज्ञा लिए, बिना अपने आचार्य को बताए वृंदावन धाम में रहना स्वीकार किया, कहीं इसका अपराध तो नहीं लग जाएगा मुझे। और मूल बात यह थी कि ठाकुर जी का अनुभव नहीं हुआ अभी तक, इसलिए इनको लगा कि कहीं गुरुदेव का अपराध तो नहीं लगा हुआ है मुझे, कि मैंने उनसे बिना पूछे कर लिया। तो इन्होंने तुरंत अपना सामान उठाया और एक क्षण में ही दौड़े। यात्रा ज्यादा दूर नहीं पहुंची होगी, मैं चला जाता हूं, यात्रा में ही दोबारा सम्मिलित होकर काशी जाके गुरुदेव से आज्ञा लेके, नहीं मानेंगे तो मनाऊंगा, पर उनको मनाए बिना वृंदावन नहीं आऊंगा। चले गए। लेकिन स्थिति क्या हुई, ध्यान से सुनना। अब जिस रास्ते से यात्रा वृंदावन में प्रवेश करी थी वो रास्ता इनको पता था। ये दौड़ करके उस रास्ते पे जाएं और दौड़ते 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 शाम हो जाए, और शाम को आकर के क्या देखते हैं, जहां से दौड़ना शुरू किया था दौड़ के वहीं आ गए, यमुना जी के तट पर। स्थिति ये हो गई कि पहले ये वृंदावन का त्याग नहीं कर रहे थे, अब वृंदावन इनको नहीं छोड़ रहा था। बहुत प्रयास किया, अलग अलग मार्गों से बाहर निकलने का प्रयास किया, लेकिन घूम फिर करके ये वहीं आ जाते। मन में विचार किया कि अब तो वृंदावन ही बाहर जाने का निकास मार्ग बंद कर दिया है मेरे लिए, अब मैं क्या करूं। तब आप रज से प्रणाम करते हैं, यमुना जी को प्रणाम करते हुए कहते हैं कि मेरी आगे की गति क्या होने वाली है, या तो उस गति की ओर मुझे ले चलिए, या फिर मुझे स्पष्टीकरण कर दीजिए कि मेरे को जीवन में ठाकुर जी मिलेंगे कि नहीं। अब वृंदावन में रहना ही है तो इसका स्पष्टीकरण किसी घटना के माध्यम से, लीला करिए तो सही मेरे साथ। इस प्रकार रज से, यमुना जी से, ब्रज भूमि से प्रणाम किया। और आप एक दिन भ्रमण कर रहे थे, एक सुंदर कुआं था, कुआं जानते हैं जिससे पानी आता है, उस कुएं पर जाकर के आप स्नान कर रहे थे। अब बहुत सावधानी से सुनिएगा, क्योंकि असावधानी करेंगे तो इस लीला के प्रति आपका दोष भाव प्रकट हो सकता है। बहुत सावधानी से सुनना। एक कुआं पर आप स्नान कर रहे थे, और उस कुएं के सामने एक क्षत्रिय व्यक्ति का घर था। उस क्षत्रिय व्यक्ति की पत्नी छत्राणी वो छत पर खड़े होकर के अपने गीले बालों को सुखा रही थी, और स्नान करते करते नंददास जी की उस पर दृष्टि पड़ी। जैसे ही दृष्टि पड़ी, ये तो देखते ही रह गए उसको। मैंने पहले ही बताया कि रूप देखने का दोष था इनके अंदर, और ये उसको देखते रहे देखते रहे देखते रहे। अब वो तो चली गई भीतर, अब ये बाहर ही बैठे हैं कुआं पर, और उसके घर की ओर ही निहार रहे हैं। द्वार देख रहे हैं, खिड़की देख रहे हैं, जंगले देख रहे हैं, छत देख रहे हैं। सुबह से शाम हो गई, लेकिन नंददास जी वहां से हिले नहीं। उस छत्री के घर में एक दासी काम करती थी, वो बार बार अंदर जा रही थी, बाहर आ रही थी। उसने नंददास जी को 3-4 बार देखा। मन में आया कि कौन है, यहां क्यों बैठे। भीतर जाकर के उसने छत्राणी से कहा कि द्वार पर एक बड़े दीनहीन से बैठे हैं, और रूप देखने में तो ब्राह्मण लगते हैं, शिखा है, सूत्र है, और तेजस्वी भी हैं, पर हमारे घर की ओर ही देख रहे हैं, आप जानती हैं क्या उनको। छत्राणी ने झांक करके जंगले से देखा, बोले नहीं हम तो नहीं जानते इनको, जाके पूछो क्या बात है। दासी ने जाकर के नंददास जी से पूछा, आप हमारे घर के द्वार पर बैठे हैं, कारण। झूठ नहीं बोला, सत्य बता दिया। बोले अंदर
और कौन रहता है? बोले हमारे मालिक मालकिन रहते हैं। और भी कोई है? बोले नहीं, बस मालिक मालकिन हैं, उनके पिताजी वृद्ध और उनकी वृद्ध माता जी हैं। अच्छा, मैं सुबह स्नान कर रहा था तो ऊपर छत पर कोई बाल सुखा रही थी, वो कौन थी? हमारी मालकिन होंगी, उनका रूप बहुत सुंदर है, उनको देखने के लिए बैठा हूं मैं यहां पे। आप उनसे बोल देंगे कि वो छत पे आ जाएं? सुनकर के दासी के तो ताम्रवर्ण हो गया। कैसी बात करता है धूर्त, तू शर्म नहीं आती इस तरीके से बोलने में? इसमें शर्म की क्या बात है? उनका रूप सुंदर है और रूप इसीलिए तो मिलता है कि देखा जा सके। आप उनको बोलिए ना, बस एक क्षण दिख जाएं। मैंने जल भी नहीं पिया सुबह से और ना मुझे भूख लग रही है ना मुझे प्यास लग रही है, बस मैं एक बार उनको देख लूं फिर मैं जलपान करूंगा। दासी दौड़ करके भीतर गई और सिर पकड़ करके बोली, ये कैसी बला आ लगी है घर पर? वो बाहर खड़ा है आपको देखने के लिए। सुबह उसने आपको देख लिया था, तब से वो आपकी ही देखने की प्रतीक्षा में है। अब तो वो छत्राणी घबरा गई, बोले ये कैसा? अरे घर में सबको पता चलेगा, सब क्या सोचेंगे, सबके मन में क्या बात आएगी, इसको कैसे भी भगाओ ना यहां से। खूब प्रयास किया। नंददास जी बोले मैं चला जाऊंगा, एक बार उनसे कह दो मुझे दिख जाए। दासी ने जाके कहा सब जगह बात फैले, घर में बात जावे, आप उससे बढ़िया एक बार छत पे जाके इसको दिख जाओ, ये चला जाएगा। और वो छत्राणी जाकर के, बड़ा अटपटा सा चरित्र है नंददास जी का, सुनिए। दासी छत्राणी छत पर आकर के खड़ी हो गई और नंददास जी ने उसको देख लिया और जैसा कहा था वैसा ही, बस एक झलक देख करके तुरंत कुएं का जल लेके फिर पानी पिया, जलपान किया। वो वहां से चली गई, आप भी चले गए। दासी और छत्राणी बोली बला गई, भगवान पता नहीं कभी कभी क्या परीक्षा लेते हैं। अगले दिन भोर में दासी जैसे घर पर आई तो क्या देखती है, नंददास जी फिर से बाहर बैठे हैं और वहीं देख रहे हैं। दासी बोली अब क्या चाहिए? आज का कोटा भी तो उनके दर्शन से ही पूरा होगा, उनसे बोल दीजिए छत पे आ जाएं। क्या कर रहा है तू? मुझे भोजन नहीं सुहाता, मुझे जल नहीं सुहाता। उनको देखने के बाद ही इच्छा होती है कुछ खाने पीने की, एक बार बोल दीजिए ना। दासी भीतर गई, छत्राणी से जाके बोली ये तो फिर आ गया है, द्वार पर खड़ा है। छत्राणी बोली ये मेरे कौन से पाप का मुझे फल मिल रहा है, ये क्या हो रहा है साथ में? उसी समय उस घर के स्वामी छत्री का आगमन हुआ। घर पर आकर के देखा तो अपनी पत्नी को व्यथित देख करके पूछने लगा क्या बात है। घबरा करके उसने सब सत्य बताया। बोले मेरे मन में कोई दोष नहीं है, पर 2-3 दिन से ये एक ब्राह्मण है, द्वार पर आकर के बैठ जाता है और कहता है मुझे देखना है। क्षत्रिय बोला इसकी इतनी हिम्मत। निकल करके बाहर गए। नंददास जी क्या बात है? कुछ नहीं, क्यों बैठा है यहां पर? संभवतः आपकी पत्नी है वो। हां तो उनको दिखा दीजिए ना एक बार। क्षत्रिय बोला तेरा मुंह ना तोड़ दूं मैं, तेरी गर्दन काट के ना फेंक दूं मैं, निकल जाए यहां से। बोले आप मुंह तोड़ देना, गर्दन भी काट देना, एक बार उनका मुख दिखा दो। इतने में ही बूढ़े ससुर जी जो उसके पिताजी थे छत्री के, वो आ गए। नगर इकट्ठा होने लगा। सब लोग, अब लोगों को तो बात बनाने को चाहिए और लोग बाग इस विषय को उछालने लगे। पूरे नगर में चर्चा ऐसी नहीं हो रही है कि नंददास उसको देखने जाते हैं, ऐसी चर्चा हो रही है कि वो घर की छत्राणी नंददास जी से उसका कोई संबंध है। लोगों ने अनर्गल बातें बना करके सब जगह प्रचारित करके उनको धूमिल करने लगे, लेकिन नंददास जी पे कोई फर्क नहीं। और वो परिवार, उनका घर से निकलना दुश्वार हो गया। सब लोग कहने लगे अरे तुम्हारी घर की बेटी ऐसी, तुम्हारी बहू तो ऐसी, ओ पराये उसको देखती है, ऐसा करती है। क्षत्रिय बोला आज मैं इसको जान से मार दूंगा। तो उसके पिता ने समझाया, बोले वो ब्राह्मण है और पूरा नगर उसको देखता है, अगर कल को वो नहीं दिखा, खोजबीन करने पे पता चला कि तुमने उसको मार दिया तो हमारी और बदनामी हो जाएगी। बोले क्या करें, हाथ पे हाथ धरे बैठे रहें? वो तो रोज आता है यहां पर। छत्राणी का रो रो के बुरा हाल, वो घर से नहीं निकलती है।
तब आप लोगों ने निर्णय लिया, बोले हम एक काम करते हैं। बोले क्या? हमारे गुरुदेव गोसाई श्री विट्ठलनाथ जी गोकुल में विराजते हैं। देखो ठाकुर जी कभी कभी गुरु आश्रय कैसे करवाते। हमारे गुरुदेव क्षत्रियों के उनके गुरु थे गोसाई श्री विट्ठलनाथ जी, वल्लभाचार्य जी के पुत्र, श्रीनाथ जी की सेवा करते हैं। वो गोकुल में विराजते हैं और हम लोगों पे धनवन भी खूब ज्यादा है, तो रात रात में किसी को पता नहीं लगने देते हैं और ये नगर छोड़ करके हम लोग गोकुल चले जाते हैं। ये बला भी छूट जाएगी, गुरुदेव की सन्निधि भी मिल जाएगी, ब्रजवास भी हो जाएगा। और सब लोग इस पर रजामंदी हो गए। सुबह सुबह सारा सामान तैयार था, नंददास जी आए द्वार पर, एक बार दर्शन करने आते थे। वो छत्राणी आकर के जैसी छत पर खड़ी हुई, उसको देख के नंददास जी चले गए। नंददास जी के जाते ही आप लोगों ने सारा सामान बैलगाड़ी में रखा, निकल गए वहां से और सीधे गोकुल। अगले दिन नंददास जी जब आए तो द्वार पर ताला लगा देखा। आसपास लोगों से पूछा ये कहां हैं, इनका घर बंद क्यों है? तो किसी ने बता ही दिया, वो पता तो चली जाती है सबको। किसी ने बता दिया, बोलो वो तो अपने गुरुदेव के पास गोकुल चले गए। गोकुल का नाम सुनते ही नंददास जी ने गोकुल की राह पकड़ी और आप गोकुल की ओर प्रस्थान करने लगे। अब परिवार तो सोचिए 12 घंटे पहले निकल गया था, पर नंददास जी में दर्शन की इतनी लालसा थी, दर्शन था जाने क्या ही था, वो इतनी तेज दौड़े कि वो लोग यमुना जी के तट पर पहुंचे हैं, सामान उठा उठा करके नाव में धर रहे हैं। इतने तो नंददास जी वहां आ गए और सामान धरते हुए दासी ने पीछे घूम करके देखा तो नंददास जी एक पेड़ पर ऐसे हाथ लगाए खड़े और मधुर छत्राणी को देख रहे हैं। दासी दौड़ी दौड़ी गई, बोले ये बला तो यहां भी आ गई। बोले कहां है? बोले वो खड़ा। नंददास जी मानो जैसे प्रेत जैसे दिखने लगे इन लोगों को। बोले ये कैसे कहीं भी प्रकट हो जाता है? एक बार फिर जाके मना। बोले भैया तुम्हें चाहिए क्या? कुछ नहीं चाहिए, तो उनको देखना है बस। कैसे बेशरम हो तुम? अरे वो किसी की पत्नी है, किसी की बेटी है, किसी की बहू है, इतनी तो लाज। तो बोले मैं कुछ कह रहा हूं आपसे? मैंने ये तो कहा नहीं कि मेरा विवाह कर दो, मैंने ये तो कहा नहीं कि मुझे उनसे मिला दो या मेरा कुछ उनसे वार्ता करा दो ना, देखना ही तो है। सब लोग नाव में बैठ गए और नाव वाले से कहा पार करने का कितना लोगे? बोले 1.5 रुपया। बोले हम तुझे 1.5 रुपया पार करने का देते हैं, 10 रुपया ऊपर से देते हैं। बोले किस लिए? सारे नाविकों को बोल दो इसको पार नहीं करें। नाव वाले ने कहा ठीक है, इसको पार नहीं करूंगा, आप चिंता मत करो। परिवार को पार कर दिया और उस नाव वाले ने सब में रुपए बांट दिए। बोले ये नंददास नाम का खड़ा है, इसको पार नहीं करना है, चाहे जितना कहे। परिवार चला गया। मतलब अगर आज की डेट में नंददास जी के ऊपर कोई बायोग्राफी बना दी जाए तो थोड़े साइको जैसे लगेगा उनका चरित्र। कितने मतलब जैसे कोई आदमी पागल सा नहीं हो जाता है ऐसा। और कभी कभी ऐसों को ही ठाकुर जी पकड़ते हैं। प्रेम तो है चित्त में, पर अभी उस प्रेम को राह दिखाने वाले गुरु नहीं मिले। गंगा जी तो अवतरित हुई हिमालय से, लेकिन आगे आगे भगीरथ जी चल रहे हैं राह दिखाते हुए, तब जाकर के सागर में मिली हैं। ऐसे ही प्रेम सबके चित्त में होता है, भाव सबके चित्त में होता है, लेकिन उसको सही पथ दिखाने वाला गुरु चाहिए। दोष नाम की कोई वस्तु संसार में होती नहीं है। ध्यान से सुनिएगा, दोष नाम की कोई वस्तु संसार में होती नहीं है। हमारा जो गुण ठाकुर जी से विमुख हो जाता है वही दोष बन जाता है, और जो गुण ठाकुर जी में लग जाता है वही भक्ति बन जाता है। दोष नाम की कोई वस्तु नहीं होती। क्रोध दोष नहीं है, संसार में है तो दोष है। ठाकुर जी के प्रति हो जाए तो कल देख रहे थे गोविंददास, ठाकुर जी कोई गोटी मार रहा है, ठाकुर जी से ही लड़ रहा है, वहां क्रोध का अनुभव हो रहा था ना, प्रेम का अनुभव हो रहा था। मोह यदि दोष है तो कब है? जब संसार में है, लेकिन वही भजन में है तो वो दोष नहीं है। लोभ, किस बात का लोभ?
इसका भजन मुझसे ज्यादा हो रहा है, ये मुझसे ज्यादा दिगंबरा दिगंबरा जप रहा है, लोभ, इससे ज्यादा करना है मुझे। अब यही संसार में हो जाए तो दोष बन जाता है, पापगामी बना देता है, और भजन में बन जाए तो भगवत प्राप्ति करा देता है। काम संसार में हो तो दोष है, लेकिन गोपियों की तरह ठाकुर जी में हो तो भक्ति है। तो दोष नाम की कोई वस्तु है नहीं, बस हमारा जो गुण संसार में है वो दोष है, वही गुण ठाकुर जी में है, वो भजन है, भक्ति है। पूरा क्षत्रियों का परिवार पहुंच गया गोकुल, जाकर के गुसाई श्री विठलनाथ जी को प्रणाम किया। विठलनाथ जी बड़े प्रसन्न हुए और सब आनंद में बोले, गुरु जी बस अब सब छोड़ आपकी शरण में आ गए। अरे वाह, बहुत बढ़िया किया। भूख लगी होगी, लगाओ भाई पत्तल लगाओ। कितने लोग थे? 4 लोग थे, छत्री, छत्राणी, उसके पिता और माता। लेकिन 5 पत्तल लगाई गई, 5 पत्तल लगाई। दासी भी थी, 6 पत्तल लगाई। अब परिवार के लोग पत्तल देखें और वो खाली पत्तल जब देखी तो डर तो लग ही रहा था, नंददास कहीं भी आ जाता है। गुरुजी हम तो 6 ही लोग हैं, ये 5वीं पत्तल किसके लिए? गुसाई श्री विठलनाथ जी मंद मंद मुस्का के बोले, यमुना के उस पार भी एक भूखा खड़ा है, उसको भी भूख लगी है, वो भी पाएगा। अब तो इनके आंखों से आंसू छूट गए। बोले, गुरुजी उसका नाम मत लीजिए आप, हमको वो प्रेत के जैसा दिखाई दे रहा है, उसने हमारा, हम तो ब्राह्मण जान के उससे कुछ कह नहीं रहे, ऐसा कर रहा है। गुसाई जी बोले, मुझे सब पता है, पर भैया इस संसार में दोष नाम की कोई वस्तु होती नहीं है। उसके अंदर देखने का शौक है, वो सुंदरता के पीछे मरता है। अभी उसने नंद नंदन को देखा नहीं है ना। तुम लोग चिंता मत करो, यहीं बैठ जाओ गोकुल में। अब 2 दिन का समय दो, 2 दिन बाद अपनी पत्नी को उसके सामने खड़ा करना, देखने की भी इच्छा प्रकट हो जाए तो हमारा नाम बदल देना। और हमने नाव भेजी है उसको बुलाने के लिए, बुलाओ। एक नाविक गया, नंददास सुबह से बैठे थे, हाथ जोड़ रहे थे नाव वालों के, कोई भी उनको पार नहीं कर रहा था। तब एक नाविक आया, बोले, गुसाई श्री विठलनाथ जी ने नाव भेजी है, तुमको बुलाया है गोकुल, चलो। आप गोकुल पहुंचे, गुसाई श्री विठलनाथ जी के सामने जैसे ही पहुंचे, गुसाई जी का दर्शन किया। कहो नंददास कैसे हो? आपको मेरा नाम कैसे पता? मैंने तो ऐसे ही बोल दिया, तुम्हारे मुख से लग रहा था कि हम नंद नंदन के दास हैं और तुम उनके प्रेमी लगते हो, तो नंददास बोला। कैसे हो? अच्छे हैं, प्रसाद पाओ। प्रसाद पवाया, चलो आओ तुम्हें दर्शन कराता हूं। और आपने नंददास को ले जाकर के ठाकुर जी के नवनीत प्रियालाल, विश्व के सबसे पहले लड्डू गोपाल नवनीत प्रियालाल, इतने से हैं, अंगुष्ठ मात्र, आज भी नाथद्वार में दर्शन होता है उनका। श्रीमद वल्लभाचार्य महाप्रभु के सेवा के ठाकुर जी इतने से ही हैं बस। और उनकी ही ये झांकी है, शोभित कर नवनीत लिए, घुटरुन चलत रेणु तन मंडित, गोरोचन तिलक किए। जाकर के भीतर गुसाई श्री विठलनाथ जी ने प्रार्थना की, बोले द्वार पर नंददास आया है और रूप देखने की बड़ी आसक्ति है उसमें नाथ, आज ने कपनो मुखार बिंद दिखाए दो। आज कृपा कर दो ना नाथ। ऐसी आसक्ति, ऐसी दृढ़ता किसी को देखने की मैंने पहली बार देखी है किसी में। पागल है, बावला है सुंदरता देखने के लिए, दिखा दीजिए ना अपना रूप। संसार से छूट के जब आपको देख लेगा तो हो सकता है कि आपके ऐसे यश का गान करे, गुण का गान करे कि पूरा विश्व कृतार्थ हो जाएगा। और गुसाई श्री विठलनाथ जी ने 1.5 घंटा श्री नवनीत प्रियालाल जी को मनाया, पलना झूल रहे हैं ठाकुर जी, और मनाते हुए कहा, जय जय, बस मैं इसी आशा में खोल रहा हूं दर्शन कि आप उसको अपना रूप लखाओगे। और जैसे ही कपाट खोले हैं, पलना पर ऐसे हाथ में नवनीत लिए और एक हाथ नीचे है, 2 घुटनों पर ठाकुर जी सुंदर यशोदा मैया की चुनरी पहने, छोटे से लड्डू गोपाल
झूल रहे हैं झूला, और जैसे ही कपाट खुले नंददास जी ने नेत्र खोल करके सामने देखा। सबको तो लग रहा है कि नवनीत प्रियालाल खड़े हैं, लेकिन जैसे ही नंददास ने देखा ठाकुर जी दोनों पैर लटकाए झूला पर बैठे हैं और ऐसे नंददास को अपनी ओर बुला रहे हैं। ये झांकी जब देखी ठाकुर जी की अपनी ओर खींचने वाली, नंददास के तो रोम रोम कंपित होने लगे, अविरल अश्रुधार नेत्रों से गिरने लगी। कुछ कहना चाह रहे हैं पर होठ फड़फड़ा रहे हैं, शब्द प्रकट नहीं हो रहे हैं, बस पूरा शरीर कंपायमान होने लगा। आचार्य चरण श्रीमद गोसाई विठलनाथ जी देख करके बोले, नंददास क्या हुआ, क्या दिख रहा है? आहा। तब नंददास जी बोले, मैं गाऊंगा। बोले गाओ। बहुत सुंदर पद है नंददास जी का, सब लोग गाना मेरे साथ। नंद भवन को भूषण माई, नंद भवन। समझ गए, ये तो हमारे भैया हैं, हमारे गुरु भाई हैं, हमारे चाचा के पुत्र नंददास हैं। तो श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने काशी से कुछ यात्रीगण वृंदावन जा रहे थे, उनसे जाकर के कहा कि वहां नंददास नाम के एक भक्त हैं, उनसे जाकर के कहना गोस्वामी तुलसीदास जी याद कर रहे हैं, अब जल्दी वापस आवें। तो वे लोग आए, आकर के उन्होंने नंददास जी से निवेदन किया। तो नंददास जी ने अष्ट सखा इधर नहीं है, तो नंददास जी से निवेदन किया कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने आपको आमंत्रित किया है कि आप काशी चलिए। तो आपने मना कर दिया, बोले उनसे कह दीजिए कि अब हम वापस नहीं जाएंगे। तब गोस्वामी तुलसीदास जी ने आपको पत्र लिख करके भेजा, और पत्र में लिख करके गोस्वामी तुलसीदास जी आपसे पूछ रहे हैं कहा कमी रघुनाथ के, छोड़ी कुल की कहानी। नंददास आप तो अब सुनिए। तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने पत्र लिख करके भेजा। दोनों कवि हैं, गोस्वामी जी भी कवि हैं, नंददास भी कवि हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई हम लोग जो हैं वो राम जी का भजन करने वाले हैं, राम के उपासक, और ये तुम कहां से कृष्ण कन्हैया के चक्कर में पड़ गए वृंदावन में। तो उन्होंने लिख के भेजा, घर को परनो परिहर्यो, कहो कौन उपदेश, तुलसी आसों जानिए नहीं धर्म को लेश। घर को परनो परिहर्यो, कहो कौन उपदेश, तुलसी आसों जानिए नहीं धर्म को लेश। हम लोग राम उपासक हैं और तुमने राम जी की उपासना त्याग करके वैसा ही कार्य किया है नंददास, जैसे कोई पतिव्रता नारी पत्नी पति के होते हुए अन्य के प्रति प्रेम की भावना रखे। इससे तो तुमने बहुत बड़ा अपराध कर दिया है। और दूसरा पत्र लिखा, हम चाकर रघुनाथ के जन्म जन्म के दास, रूप माधुरी मन हर्यो डार प्रेम की फांस।
हम लोग जन्म जन्म से रघुनाथ जी के चाकर हैं। राम जी की सेवा करना, राम जी की अर्चना करना, उनके गुण गाना, ये हमारी परंपराबद्ध अधिकार रहा है। और तुम उनको छोड़ करके मां वृंदावन चले गए। अच्छा, इसमें गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कोई क्रोधवश, निंदावश ये पत्र नहीं लिख रहे हैं, विनोदवश लिख रहे हैं। विनोदवश मतलब हंसी में कह रहे हैं, अरे वाह भाई, तैने कहा क्यों है, छोड़ छाड़ करके यहां वहां चलोगे। हमारा विवाह तो रघुनाथ जी से हुआ था, हमारी पूरी परंपरा का विवाह रघुनाथ जी से हुआ, पर भैया नंददास, ये तैने कैसी रीति चलाई, सब छोड़ करके तू वृंदावन बस गया जाके। 2 पत्रों के बाद भी जब नंददास जी का कोई उत्तर नहीं आया, तब गोस्वामी तुलसीदास जी ने तीसरा पत्र लिखा। धाम रुचो तो रहो अयोध्या, पुरी रुचे रहु काशी, बन रुचे रहे दंडक वन, गिरि कामद अविनाशी। धाम रुचे तो अयोध्या में निवास करना चाहिए, पुरी में रहने का मन हो तो काशीपुरी में रहना चाहिए, और वन रुचे तो एकमात्र दंडक वन में रहना चाहिए, और गिरि रुचे, पर्वत रुचे तो कामतानाथ यानी चित्रकूट में रहना चाहिए। संभवतः दंडकारण्य वन यही है, नासिक दंडक वन यही है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने लिख दिया, धाम रुचे तो अयोध्या में जाओ, पुरी रुचे तो काशी में जाओ, वन रुचे तो दंडक वन यानी नासिक में जाओ, और पर्वत रुचे तो चित्रकूट में रहो। इनके अलावा और कहीं रहना ही नहीं चाहिए। जब ये बात लिख करके भेजी, तब नंददास जी ने पहला पद भेजा, पहला पत्र भेजा। जो गिरि रुचे तो रहो गोवर्धन, गाम रुचे तो बसो नंद गाम, नगर रुचे तो बसो मधुपुरी, शोभा सागर अति अभिराम, सरिता रुचे तो बसो श्री यमुना, तट सकल मनोरथ पूर्ण काम, नंददास कानन रुचे तो बसो भूमि, श्री वृंदावन धाम। आपने और 4 बात एक्स्ट्रा लिख करके भेज दी गोस्वामी। तो क्या लिख रहे हैं? जो गिरि रुचे तो रहो गोवर्धन, पर्वत के समीप रहने का मन हो तो गिरिराज जी की तलहटी में रहना चाहिए। गाम रुचे तो बसो नंदगाम, और नगर रुचे तो बसो मधुपुरी, मधुपुरी यानी मथुरा, और शोभा सागर अति अभिराम, सरिता रुचे तो बसो श्री यमुना तट, सरिता यानी नदी का तट पर रहने का मन हो तो यमुना तट पर रहो। सकल मनोरथ पूर्ण काम, जहां पर सारे मनोरथ पूर्ण होते हैं। नंददास कानन रुचो, तो कानन मतलब जंगल, नंददास कानन यानी वन में रहने की इच्छा हो तो बसो भूमि वृंदावन धाम। आपने लिख करके भेज दिया। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने जब रिटर्न में पत्र देखा तो आपको लिख करके भेजा, कहा कमी रघुनाथ के छोड़ी कुल की कानी। हमारे राम जी में क्या कमी थी नंददास, जो तेने कुल परंपरा छोड़ करके राम ना भज के कृष्ण भजने लगे। तो नंददास जी क्या कह रहे हैं? अनुरागी मन है गयो सुन मुरली की तान। मेरा मन अनुरागी हो गया। और नीचे फिर आपने लिख करके भेजा, बोले भैया मेरा दोष नहीं है कि मैं कृष्ण का भक्त हूं। क्यों? बोले आपने नाम रखा होता राघव दास, आपने नाम रखा होता रामदास, आपने नाम मेरा रखा होता बचपन में माता पिता ने कौशल्यानंदन दास आदि आदि जो भी दास, तो बात समझ आती। मेरा जन्म से ही नाम रखा है नंद दास, मुझे तो जन्म से ही आप लोगों ने कृष्ण का बना दिया, तो फिर मुझसे क्यों कह रहे हो कि मैंने कुल मर्यादा तोड़ी? मैं तो नंद दास हूं ना जन्म से। और फिर उसके बाद एक बहुत सुंदर बात लिखते हैं। बोले क्या? बोले भैया एक बात और कह दूं। बोले क्या? राम जी बहुत प्यारे हैं, परंतु
मेरी बात सुन के आप घबरा मत जाइएगा। क्या वो एक पत्नी व्रती हैं, वो सीता जी के अलावा किसी को हृदय में नहीं बैठा सकते हैं। हमारो लाला ये तो बहुपत्नी धारी है, ये तो किशोरी जी को भी बसावेगो, ये तो गोपीन को भी बसावेगो, रुक्मणी जी को भी बसावेगो, और इन्हीं बीच में छोटी सी गोपी नंददास आ गए हो तो वाकू भी बसावेगो, क्योंकि ये लीला पुरुषोत्तम है, ये तो सबको आश्रय अपने हृदय में देगो। आपके राघव जी तो एक पत्नी व्रती हैं, वो हृदय में नहीं बैठाएंगे आपको। गोस्वामी तुलसीदास जी इतने चिढ़ गए इस बात से कि सीधे वृंदावन ही पहुंचे। कहां है नंददास? और नंददास जी से जाकर के मिले, फिर आपस में दोनों का आलिंगन हुआ, परस्पर प्रेम हुआ। तब नंददास जी से गोस्वामी तुलसीदास जी बोले, कुछ सुनाओ। और आसावरी राग में श्री नंददास जी एक बहुत सुंदर पद गाते, कथा सुनाते हैं। एक बार एक गोपी है व्रज की, बोले भैया कृष्ण के रूप की बात तो बहुत दूर की है, उनकी प्रत्येक स्थिति अपनी ओर खींच लेती है। कोई कहे कि मैं नेत्र बंद करके वृंदावन जाऊंगा, देखूंगा ही नहीं तो कृष्ण मुझे कैसे अपनाएंगे? तो बोले नेत्र कितने भी बंद कर लो, कृष्ण ने यदि कान में आके कुछ कह दिया तो उनके शब्द से उनके हो जाओगे। आपने कहा मैं नेत्र भी बंद कर लूंगा, कान भी बंद कर लूंगा, सुनूंगा भी नहीं, देखूंगा भी नहीं, तो कृष्ण मुझे कैसे प्राप्त होंगे, वो मुझे अपना कैसे बनाएंगे? तो बोले वो आपके बगल से निकल जाएंगे, उनकी तन की सुगंधी नासिका से चली जाएगी, तो उनके पीछे बावड़े हो जाओगे। आपने कहा नेत्र कान नासिका सब बंद कर लूंगा, अब कृष्ण कैसे मेरे होंगे? तो बोले कृष्ण अपना अधरामृत आपके अधरों से स्पर्श करा देंगे, अपना अधरामृत आपके अधर से स्पर्श करा देंगे, वो अधर पर स्पर्श होते ही आप उनके हो जाओगे। आपने कहा मैं मुंह भी बंद कर लूंगा, ऐसे मुंह होठ दबा लूंगा, नेत्र कान नासिका होठ सब बंद कर लूंगा, अब कृष्ण मुझे कैसे अपनाएंगे? तो नंददास जी बोले वो अपनी एक कनिष्ठ उंगली से आपके अंग के किसी भी भाग को छू देंगे, उस स्पर्श से जो रोंगटे खड़े होंगे और जो तन की स्थिति होगी, बिना उनके रह नहीं पाओगे। अंत में आपको यही कहना पड़ेगा कि मैं मर जाऊंगा, प्राण त्याग दूंगा, तो कृष्ण के कैसे होंगे? अरे वो तन के भीतर से आपकी जीवात्मा को निकाल करके उसका आलिंगन कर लेंगे, वो किसी भी रूप में आपको नहीं छोड़ेंगे, हर रूप में आपका स्वीकार कर लेंगे। इसलिए कृष्ण से बचना बहुत मुश्किल है। एक गोपी है, किसी को तो देख करके स्थिति खराब होती है, किसी को मिलकर के स्थिति खराब होती है, किसी को स्पर्श करके स्थिति खराब होती है, लेकिन एक गोपी है, उसके पास अगर कोई गलती से भूल से भी बोल दे कृष्ण, तुरंत उसके नेत्र बंद हो जाते हैं, प्रेमाश्रु छलक पड़ते हैं, प्रेम की 10 अवस्थाएं एक साथ, प्रेम पुलकित उसका तन होने लग जाता है, मुख से कुछ बोल नहीं पाती, हाथ पैर कांपने लग जाते हैं, पसीना पसीना पूरा शरीर हो जाता है। एक ऐसी भी गोपी व्रजमंडल में है भैया। नंददास जी तुलसीदास जी को सुना रहे हैं, लेकिन सास ससुर ननद वो इस स्थिति को नहीं पहचान पाते हैं, वो तो उसे मारते हैं, टोकते हैं, तू क्यों नहीं जाती, घर के काम क्यों नहीं करती, अरे जल भरने क्यों नहीं जाती, यमुना तट जाया कर, नीर भर के लाया कर। आज वो सखी डरते डरते जा रही है, और डर क्या है? कृष्ण दिखे इसका नहीं, अरे दिख करके तो मेरे प्राण ही निकल जाएंगे, वो अच्छा है प्राण निकल जाए, पर दिख तो रहे नहीं है, कहीं कोई गलती से कृष्ण ना बोल दे। पहुंच गई यमुना तट पर, अपनी एक सखी को लेकर के गई है, बोले बस तू मुझे बचा लियो, कोई कृष्ण ना बोल दे। और वहां जाकर के जैसे ही यमुना जल भरती है, पल्ली पार ठाकुर जी गैया चरा रहे थे, और शाम का समय हो गया है, वापस नंद भवन जाने की समय बेला आई है, और उसी समय तन सुखा मन सुखा धन सुखा मधुमंगल श्रीदामा सब ठाकुर जी को कह रहे हैं कि लाला घर जावे की देर है गई है, चल अब जल्दी। तो जैसे ही सखाओं ने नाम उच्चारण किया, अरे कन्हैया, गोपाल, माधव, कृष्ण, गोविंद, कहां है लाला? अरे नंद भवन जावे को समय है गयो, जल्दी चल। और ये स्वर पल्ली पार से जैसे ही उस सखी के कान में पड़ा है,
वहीं बेहोश होकर के गिर पड़ी। प्रेम पुलकित शरीर हो गया, रोम रोम बस। अब वो दूसरी सखी उसके चरण सहला रही है, हाथ सहला रही, क्या हुआ क्या हुआ, जल के छिड़के मार रही है, जैसे तैसे होश में आती है। और तब उस गोपी की स्थिति नंददास जी गा रहे हैं। कृष्ण नाम जपते सुनो रियाली, कृष्ण नाम कृष्ण नाम जपते सुनो रियाली। सब लोग गाओ। हे कृष्ण नाम जपते सुनो रियाली। आली मतलब सखी। भूली री भवन में तो बाबरी भई रे। भूली भवन में तो बाबरी भई, कृष्ण नाम जपते सुनो रियाली। क्या होता है कृष्ण नाम सुन करके? आप सुन ही लीजिए, क्योंकि ये हमारे साथ हो ऐसा होगा नहीं। इस अवस्था में आने के लिए बहुत प्रेम की आवश्यकता है, जो हमारे अंदर नहीं है। भर भर आवे नैन चित ना परत चैन, भर 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 आवे नैन चित ना परे चैन, भर भर आवे नैन चित ना परे चैन। हे मुख हूना आवे बैन दशा और भई रे। हे मुख हूना आवे बैन दशा और भई रे। हे कृष्ण नाम जपते सुनो रियाली, कृष्ण नाम जपते सुनो रियाली। हाँ कृष्ण नाम जपते सुनो रियाली। कृष्ण नाम जपते सुनो रियाली। नंद नंदन भगवान की रहो।
जेतेक नेम व्रत किरेरी बहु विधि, जेतेक नेम व्रत जेतेक नेम व्रत किनेरी बहु विधि, हे रोम रोम हूँ मैं तो श्रवण मयी रे, हाँ रोम रोम हूँ मैं तो श्रवण मयी रे, राम राम मैं तो श्रवण हे नंद दास जाके सुने श्रवण गति, नंद दास जाके श्रवण सुने, नंद दास जाके श्रवण सुने गति, नंद दास जाके श्रवण सुने गाती, हे माधुरी मूरत की धो कैसी दई रे, माधुरी हे माधुरी मूरत की धो कैसी दई रे, हे कृष्ण नाम जपते सुनो रियाली, हे कृष्ण नाम जपते सुनो रियाली, भूली री भवन में तो बाबरी भई रे, कृष्ण नाम जपते सुनो रियाली, हे कृष्ण नाम जपते सुनो रियाली, नंद दास जाके श्रवण सुनह यह गति, माधुरी मूरत की धों कैसी दई रे। नंददास जी इस पद के माध्यम से गोस्वामी तुलसीदास जी से एक बात कहते हैं कि हमारे दो कान हैं और अगर हम दो कानों से ही श्रवण करते हैं तो इसका मतलब कृष्ण दर्शन, कृष्ण मूरत चित्त में विराजित नहीं हुई है। क्यों? बोले दो कान ही सुनते हैं तो इसका मतलब अभी भी हम सामान्य जीव हैं, लेकिन रोम रोम सुनना प्रारंभ कर दे तो समझो कृष्ण स्पर्श हो गया है, कृष्ण चित्त में बस गए हैं। और ऐसा व्यक्ति फिर पुनः संसार का नहीं हो सकता। कल रात्रि हम लोग बैठे थे और हमारे गोविंद काका एक सुंदर प्रसंग सुना रहे थे
जहां पर चोखा मेला, उनका भगवद मिलन अंत में कैसे हुआ उसके विषय में चर्चा हो रही थी। और आपने एक सुंदर लीला सुनाई कि चोखो मेला जी, उनका भी पंढरीनाथ भगवान के मुख्य द्वार पर श्री नामदेव जी की परिवार की समाधि है और उसके ठीक सामने श्री चोखा मेला जी की समाधि है। तो चोखा मेला जी पंढरपुर के पास के गांव में कुछ मजदूरी करने के लिए गए थे, कुछ कार्य करने के लिए गए थे। बहुत ध्यान से सुनिएगा। और तभी एक दीवार, पत्थर की दीवार होगी, ईंट की, मिट्टी की दीवार थी, वो दीवार गिरी और उसके नीचे कई सारे कार्यकर्ता, काम करने वाले लोग दब करके अपने प्राणों का त्याग कर दिए। उनमें से एक चोखा मेला जी भी थे, भगवान पंढरीनाथ के परम भक्त, जिनके गांव आज भी पंढरीनाथ जी की सवारी, आज भी पालकी पे बैठ के पंढरीनाथ जी का स्वरूप जाता है, चित्रपट जाता है और वहां ठाकुर जी फल पाके आते हैं चोखा मेला जी के यहां। एक दीवार गिरने से उनकी मृत्यु हो गई। श्री नामदेव जी महाराज पंढरीनाथ भगवान के सामने खड़े थे, उसी समय यह घटना हुई और यहां पंढरीनाथ भगवान के नेत्र सजल हो गए। तो श्री नामदेव जी बोले, सरकार जय जय विठोबा, आप क्यों इतने भावुक हो रहे हैं, क्या बात है? तब आपने नामदेव जी से कहा, मेरा चोखा चला गया, मेरा चोखा मेला चला गया, उसके अभी अभी प्राण निकल गए हैं। नामदेव जी बड़े संकुचित हो गए, ठाकुर जी के चरण दबाने लगे, सरकार आप ऐसे रोइए नहीं। बोले, मेरा बहुत प्रिय है चोखा, वो चला गया, आप क्या इच्छा है आप बताइए ना, कोई इच्छा आपकी हो तो मैं करूं। तो बोले कि उसका संस्कार मुझे करना है, तुम जाकर के उसकी अस्थियां लेकर के, हड्डियां लेकर के आओ, वहां जाओ जहां पर यह घटना हुई है और वहां से चोखा मेला की हड्डियां लेकर के आओ। नामदेव जी तैयार तो हो गए निकलने के लिए, लेकिन जाते जाते विठोबा से कहते हैं, वहां तो बहुत लोग मरे हैं, मुझे कैसे पता चलेगा कि चोखा कौन है? तब ठाकुर जी बोले, वहां जितने लोगों की हड्डियां हैं सबसे कान लगा करके देखना, जिसकी हड्डियों से विठोबा 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 स्वर निकले, वो मेरे चोखा की है, वो लेकर के आना। यहां तो मैं रोम रोम हूं, मैं तो श्रवणमयी रे कह रहा हूं, यहां तो अस्थि मांस रुधिर सबसे नाम प्रकट होने लगता है जब ठाकुर जी स्वीकार करते हैं। वृंदावन के अभी की 10-15 वर्ष पुरानी घटना है। एक बहुत बड़े साधक, उनको हृदय का कोई रोग हो गया था, उनका जब ऑपरेशन किया गया तो एनेस्थीसिया का इंजेक्शन लगाया गया। एनेस्थीसिया के बाद किसी को होश आवाज नहीं रहता। डॉक्टर बोले कि हम चकित हैं, आश्चर्यचकित हैं, इस पर खोज की जा रही है कि यह कैसे हो सकता है। एनेस्थीसिया के भयंकर डोज दिए, यहां से हृदय चीर करके उनके हृदय के सारी नसें, हम जो भी था वो ऑपरेशन कर रहे थे। जिस स्थिति में बड़े से बड़ा पराक्रमी बलवान व्यक्ति भी होश गवा बैठता है, इनके मुख से श्री वृंदावन श्री वृंदावन श्री वृंदावन श्री वृंदावन श्री वृंदावन। बोले, हम लोगों का ऑपरेशन में मन नहीं लग रहा है, हम उनकी ओर देख रहे हैं, नेत्रों से अश्रु गिर रहे हैं और मुख से श्री वृंदावन श्री वृंदावन श्री वृंदावन। मैं अपने लोगों से, तुमने एनेस्थीसिया लगाया था? बोले हाँ। ये कैसे होश में बोल सकते हैं? हम लोग तो बंधुओं होश हवास में, होशो हवास में ठाकुर जी का नाम भूल जाते हैं। यहां बेहोशी की हालत में वृंदावन को याद किया जा रहा है। नामदेव जी गए और वहां मृतक जितने भी लोग थे सबकी अस्थियों से कान लगा करके सुनते हैं। और तभी एक अस्थि पर जब कान लगाया तो विठोबा विठल 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 नाम ध्वनि। नामदेव जी खुद रोने लगे। कैसा प्रेम है कि प्राण चले गए हैं पर भक्तों के प्राण
उनके तन में या आत्मा में या उनके चित्त में नहीं होते हैं। भक्तों के प्राण तो अस्थियों तक पहुंच जाते हैं। और उन हड्डियों को लेकर के श्री नामदेव जी गए और ठाकुर जी अपनी पीतांबरी खोल करके खड़े हैं, विठोबा लाओ इधर दो। और जैसे ही वो दी हैं, ठाकुर जी उन अस्थियों को हृदय से लगाते हैं और श्री चोखा मेला जी को फिर अपने धाम में निवास दिया, उनका अंतिम क्रिया की अपने सामने ही, बिल्कुल पंढरीनाथ मंदिर के मुख्य द्वार पर चोखा मेला जी की समाधि है। मानो ठाकुर जी कह रहे हो कि मैं चोखा को देखते देखते सबको दर्शन करूंगा। ये सब प्रसंग सुनकर के कभी कभी अपने ऊपर धिक्कार की इच्छा होती है। हम कहां भक्त हैं, हम कहां प्रेमी हैं? केवल आडंबर कर रहे हैं, मंच पे बैठ के नाच के गा के उत्सव मना के ठाकुर जी की सेवा करे, केवल कोरा नाटक कर रहे हैं हम लोग। कहां है ऐसा प्रेम हमारे चित्त में? कहां है ऐसी भक्ति? कहां है ऐसा भाव? एक स्थिति विपरीत आती है, हम तुरंत भूल जाते हैं ठाकुर जी को। भोग वस्तु अनेक मात्रा में यदि सामने प्रस्तुत हो जाएं, हम ठाकुर जी को भूलने में एक क्षण नहीं लगाएंगे। लेकिन यहां गोपी रोम रोम होऊं मैं तो श्रवण मयी रे। एक गोपी कह रही है, अरे तू कान में रुई डाल के चला कर, गोकुल की गलियों में, वृंदावन की गलियों में नहीं सुनेगी कृष्ण ध्वनि। तब वो गोपी हंस के कहती है, कानों से सुनती हूं तो कानों में रुई लगाऊं ना, मेरा तो रोम रोम सुनता है। इनको कैसे ढकूं, इनको कैसे शांत करूं, इनको कैसे बंद करूं? कृष्ण नाम जब ते सुनुरियाली, कृष्ण नाम जब ते सुनुरियाली। नंददास जाके श्रवण सुने यह गति, माधुरी मूरत की धो कैसी दई है। अपनी स्थिति समझाई गोस्वामी जी को, मेरा रोम रोम कृष्णमय हो चुका है, अब मैं वापस कैसे जाऊं यहां से? तब गोस्वामी जी ने हृदय से लगा, अरे पागल, हम तो आनंद ले रहे हैं, रामकृष्ण में कोई अंतर है क्या? जैसे ठाकुर जी हैं वैसे ही हमारे राम जी हैं, कोई अंतर नहीं। मैं तो आनंद ले रहा था तुझसे, मुझे बहुत प्रसन्नता है कि तू वृंदावन को बचता है। तो बंधुओं, गोस्वामी तुलसीदास जी, मैंने कहा था ना, इनके सुंदर सुंदर ग्रंथ है। रामचरितमानस की अकेली रचना नहीं करी है गोस्वामी तुलसीदास ने, मानस जी की रचना की, हनुमान चालीसा की रचना की, और विनय पत्रिका की रचना की, गीतावली, कृष्ण गीतावली, उसमें ठाकुर जी के पद गाए हैं श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने। तो आपने नंददास जी से कहा, चल अपने ठाकुर के दर्शन करा। तो नंददास जी इनको लेकर के गोवर्धन पहुंचे, और गोवर्धन में ये झांकी खड़ी है, श्रीनाथ जी खड़े हैं। नंददास गोस्वामी तुलसीदास जी दर्शन करने गए, आपने जाकर के जैसी छवि देखी, नंददास जी ने दंडवत प्रणाम किया। गोस्वामी जी से कहा, भैया प्रणाम करो। हम नहीं करेंगे। बोले कहा? बोले हम अनन्य हैं, धनुषधारी के आगे ही झुकते हैं, मुरलीधारी के आगे नहीं झुकेंगे। और आपने एक पद में कह दिया ठाकुर जी से, कहा कहो छवि आपकी भले बने हो नाथ, तुलसी मस्तक तब नवे जब धनुष बाण ल्यो हाथ। ओ वृंदावनचारी, ओ वनचारी, ओ नंदनंदन, अगर चाहते हो कि तुलसीदास दंडवत प्रणाम करे तो एक बार धनुष बाण हाथ में लेकर के दिखाओ। आहा, गोस्वामी तुलसीदास जी देख रहे हैं, नंददास जी देख रहे हैं, और देखते ही देखते ठाकुर जी ने अपने जन के कारण कृष्ण भय रघुनाथ, तुरंत हाथ में धनुष बाण लेकर के ठाकुर जी खड़े हो गए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने दंडवत प्रणाम किया, चरणों में प्रणाम करके बलियां लेने लगे। आहा, बहुत सुंदर झांकी। बरनो अवध श्री गोकुल गाम, गोस्वामी तुलसीदास जी ने तुरंत एक रचना करके गाई, वरनो अवध श्री गोकुल गाम।
उत विराजत जानकी वर इत है श्यामा श्याम। उत विराजत जानकी वर इत है श्यामा श्याम। वरनो अवध श्री गोकुल गाम। वरनो वहां सरजू को तट अद्भुत इह श्री यमुना नीर। हर्त कलिमल दो मूरत सकल जन की पीर। वरनो अवध श्री गोकुल। हाँ वरनो अवध श्री मन जटित श्री क्रीट राजत। राजत संग लक्ष्मण बाल। मोर मुकुट रूबेनु कर इह निकट हलधर ग्वाल। वरनो अवध। वहां कैसे बैठे? बोले मणि जटित श्री क्रीट विराजे। बंधुओं, जब ऐसे धारण किया जाए तो वो मुकुट है, और ऐसे धारण किया जाए तो वो किरीट है। श्री राम जी किरीट पहनते हैं, मणि जटित किरीट धारण करते हैं। राजत संग लक्ष्मण बाल, लक्ष्मण आदि भैयाओं के संग जो बैठे हैं। और यहां मोर मुकुट रू वेणु कर इह निकट हलधर बाल। हलधर यानी कि श्री बलराम जी के संग खड़े हैं। वहां केवट सखा तारे बहसी के रघुनाथ। बहस करके केवट ने बहस करी है ठाकुर जी से, तब जाकर के अपने सखा केवट को तारा है। और यहां नृप जदुनाथ तारो कूप गहिन जहात। वरनो अवध श्री गोकुल नृण राजा को नीचे कुएं से गिरगिट बन गया था, उसको वहां से निकाला। उस कथा का स्मरण कर रहे हैं। वहां सबरी स्वर्ग दीनी शील सागर राम। वहां सबरी को स्वर्ग प्रदान किया, शील सागर, शील के गुण निधान राम जी ने। और यहां कुब्जा लाए चंदन, यहां कुब्जा लगाए चंदन किए पूर्ण काम। वरनो अवध श्री गोकुल। हे वरनो अवध श्री गोकुल। भक्त हित श्री राम कृष्ण सु धर्यो नव अवतार। भक्त हित श्री राम कृष्ण सु धर्यो नर अवतार। हम भक्तों के लिए राम और कृष्ण, नारायण ही राम कृष्ण बन के आए हैं। दास तुलसी दो आसा, दास तुलसी दो आसा, कौन उबारे पार। मुझे तो दोनों से आशा है, मेरी हाथ पकड़ के मुझे पार कौन लगाएगा। मेरी दोनों से प्रार्थना है, आप में से कौन बेगी करके मुझे मेरा हाथ पकड़ के जल्दी पार लगावे। वरनो अवध श्री गोकुल गाम। वरनो इस प्रकार श्री नंददास जी का व्रजवास हुआ। अब वृंदावन में क्या क्या लीला ठाकुर जी नंददास जी के साथ कर रहे हैं, इनको कैसे, इनको अधिकतर निकुंज का दर्शन हुआ। बहुत सुंदर हैं अब पद और भाव नंददास जी के, सब लोग हम सुनेंगे। एक बहुत सुंदर पद मुझे याद आ रहा है, क्योंकि राम कृष्ण मिलन जैसा हुआ है, तो हमारे बिंदु जी महाराज गाते हैं। दास रघुनाथ का नंद सुत का सखा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। दास रघुनाथ का नंद सुत का सखा, कुछ इधर भी रहा गाइए। कुछ उधर भी रहा। ओ दास रघुनाथ का नंद सुत का सखा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। रघुनाथ का नंद सुत का सखा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। ओ दास रघुनाथ का नंद सुत का सखा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। दास रघुनाथ का नंद सुत का सखा, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा। सुख मिला श्री अवध और ब्रजवास का,
कुछ इधर भी रहा, कुछ उधर भी रहा। सुख मिला श्री अवध और ब्रज का सुधा, कुछ इधर भी रहा, कुछ उधर भी रहा। मैथिली ने कभी मोद मोदक दिया, मैथिली यानी सीता जी। मैथिली ने कभी मोद मोदक दिया, मैथिली ने कभी मोद मोदक दिया। राधिका ने कभी गोद में ले लिया, राधिका ने कभी गोद में लिया। हे राधिका ने कभी गोद में ले लिया, राधिका ने कभी गोद में ले लिया। मात्र सत्कार में मग्न हो के सदा, मात्र सत्कार में मग्न हो के सदा। कुछ इधर भी रहा, कुछ उधर भी रहा, मात्र सत्कार में मग्न हो के सदा। कुछ इधर भी रहा, कुछ करताल बजा के गाओ। दास रघुनाथ का नंद सुत का सखा, कुछ इधर भी रहा, कुछ उधर भी रहा। दास रघुनाथ का नंद सुत का सखा, कुछ इधर भी रहा, कुछ उधर भी रहा। खूब ली है प्रसादी अवध राज की, खूब ली है प्रसादी अवध राज की। खूब झूठन मिली यार ब्रजनाथ की, खूब झूठन मिली आज ब्रजराज की। हे खूब झूठन मिली यार ब्रजनाथ की, खूब झूठन मिली यार ब्रजराज की। खूब ली है प्रसादी अवध राज की, खूब ली है प्रसादी अवध राज की। भोग मोहन चखा दूध माखन चखा, भोग मोहन चखा दूध माखन चखा। भोग मोहन चखा दूध माखन चखा, भोग मोहन चखा दूध माखन चखा। कुछ इधर भी रहा, कुछ उधर भी रहा। उधर भी रहा, कुछ उधर भी रहा। हे दास रघुनाथ का नंद सुत का सखा, कुछ इधर भी रहा, कुछ उधर भी रहा। दास रघुनाथ का नंद सुत का सखा, कुछ इधर भी रहा, कुछ उधर। राजा रामचंद्र भगवान की, ब्रजेंद्र नंदन श्री कृष्णचंद्र भगवान की। कोई नर या इधर या उधर ही रहा, कोई नर या इधर या उधर भी रहा। बहुत ध्यान से सुनिएगा इन पंक्तियों को। कोई नर या इधर या उधर ही रहा, कोई नर या इधर या उधर ही रहा। कोई नर ना इधर ना उधर ही रहा, कोई नर ना इधर या उधर भी रहा। कोई नर ना इधर ना उधर ही रहा। कोई नर ना इधर ना उधर पर ही रहा। कई लोग हैं
या तो वो व्रज के ही रहते हैं, अयोध्या नहीं जाते। कई लोग हैं वो अयोध्या ही जाते हैं, व्रज नहीं आते। और कई लोग हैं वो ना अयोध्या जाते हैं ना वृंदावन जाते हैं। लेकिन हम लोगों की स्थिति बिंदु जी गा रहे हैं, वो बिंदु दोनों तरफ ले रहा है मजा, बिंदु दोनों तरफ ले रहा है मजा, वो बिंदु दोनों तरफ ले रहा है मजा, बिंदु दोनों तरफ ले रहा है मजा। कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा, बिंदु दोनों तरफ ले रहा